हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे मिस्ट्रीमयी और डरावने स्थानों की यात्रा पर। आज हम आपको उठा देंगे उत्तर प्रदेश की खौफनाक गलियों में। ये गलियां जो दिन में तो आम लगती हैं, लेकिन रात होते ही इनमें छुपे रहस्य और डरावनी कहानियां जीवंत हो उठती हैं। तैयार हो जाइए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। ये कहानियां आपके दिल को दहला देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। दिल के कमजोर यहीं से लौट जाएं, क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं लखनऊ की गोस्टियां हवेली से। ये हवेली जो अब वीरान पड़ी है, कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करती थी। सुनते हैं एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी आई थी वहां रहने। वे बहुत खुश थे और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। मगर हवेली में कदम रखते ही स्ट्रेंज और गरीब घटनाएं होने लगीं। रात को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और चीजें अपने आप हिलने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। दीवारों पर खून के निशान उभर आते। ये निशान अचानक से प्रकट होते और फिर गायब हो जाते। एक रात लड़की को छत पर किसी का साया नजर आया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। पास जाकर देखा तो हवा में गायब। ये घटना उसे अंदर तक हिला गई। अगले ही दिन वो जोड़ा हमेशा के लिए निकल गया। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं वाराणसी के शमशान घाट की। ये घाट जो दिन में धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र होता है, रात में एक भयानक रूप ले लेता है। रात के वक्त अकेले जाने वालों को सुनाई देती हैं चीखें पुकारें। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि गोस्टों को नाचते देखा है उन्होंने। ये भूत जो अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रहे हैं, रात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक भटकती रूह है वहाँ, अधूरी मन्नत पूरी करने को। ये रूह जो कभी इंसान थी, अब अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भटक रही है। बहुतों में तो वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं होती। लोग इस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। आखिरी कहानी मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की। ये स्थान जो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, रात में एक अलग ही रूप ले लेता है। एक खास पेड़ के नीचे रात में जाने से मना है। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे एक आत्मा भटकती है जो अपने दुखों को रोते हुए व्यक्त करती है। वहाँ भटकती है एक रोती हुई औरत की आत्मा, कहते हैं। ये आत्मा जो अपने जीवन में बहुत दुखी थी, अब भी अपने दुखों को व्यक्त कर रही है। कुछ दोस्तों ने हिम्मत दिखाई, रात बिताई पेड़ के नीचे। वे सोचते थे कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही हालत ऐसी कि बोल भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर सन्नाटा था। क्या हुआ उस रात, आज तक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि उन दोस्तों ने क्या देखा और क्या अनुभव किया। ये थीं उत्तर प्रदेश की 3 खौफनाक दास्तां। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें। और डरावनी कहानियां सुनने के लिए शुभ रात्रि। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। और ख्याल रखना, आसपास कोई भूत तो नहीं घूम रहा। ध्यान से देखिए, हो सकता है कोई छुपा हुआ हो।